अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान। हैदर खान साहब से सुहेल आफरीदी वजीर आला केपी के नौ मुंतखब, उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? कुछ अहम मालूमात है आपसे शेयर करूंगा, साथ साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हुकूमत ने टीएलपी पर कल आपको तफसील से बताया था क्यों किस कानून के तहत पाबंदी लगाई। मामला यह है कि पाबंदी लगाने में एक टेक्निकली मिस्टेक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि टीएलपी सुप्रीम कोर्ट में जाके बच जाए। ये सारा मामला क्या है ये भी आपके सामने रख दूंगा। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली दफा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं। आ जाए जी, असल में टीएलपी पे कल तफसील से हम कल दो वीडियोस में मैंने इस पे बात की। मुख्तसरन आपको बताया था कि जो इस वक्त उस वक्त हो रहा था, जब मैं वीडियो बना रहा था कल पहली वीडियो, तो उस वक्त काबीना का इजलास चल रहा था और 1 पॉइंट एजेंडा था कि टीएलपी पे पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर पाबंदी लगानी है। अब हुआ यह है कि जैसे ही मैंने वीडियो खत्म की, अपलोड की और पब्लिक कर दी, आप लोगों ने देखा, उस वक्त फौरन ही बाद यह खबर आ गई। फिर उसकी तफसीलात के लिए मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया कि टीएलपी पे क्यों कैसे पाबंदी लगाई गई। माजी की मिसालें भी मैंने आपको दी। माजी में पाबंदी लगती रही है, लश्कर जंगवी पे लगी है, निफाज पे जाफरिया पे लगी है मुशर्रफ दौर में। उससे पहले ज़िया दौर में जो है हमने देखा कि सियासी जमातों और छोटी मोटी जमातें दीगर थी, मजहबी और सियासी जमातें, जिन पे पाबंदी लगी। लेकिन होता यह था कि नाम तब्दील कर दिया जाता था, या वो पार्टियां जो है बाद में पाबंदी हट जाया करती थी। जैसे एनएपी, नेशनल अवामी पार्टी, जो अब एएनपी है, इसका नाम तब्दील किया गया ज़िया के दौर के बाद, और एक नए नाम से आई क्योंकि ज़िया ने इस पे पाबंदी लगा दी थी। अब इस वक्त जो हुकूमत ने टीएलपी पे पाबंदी लगाई है, उसकी तफसीलात आपसे सामने रख देता हूँ, और साथ साथ ये कि सुहेल आफरीदी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, ये बहुत अहम मामला है। ये खास तौर पे तहरीक इंसाफ वाले जो लोग देख रहे हैं, उनको ये समझना जरूरी है। वजारत दाखिला ने टीएलपी पर पाबंदी का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले हुकूमत ने इजाजत दी थी, वजारत दाखिला जो है इस पे बाकायदा नोटिफिकेशन वहां से जारी हो गया है। पाबंदी का इतलाक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कल आपको बताया था, एटीए, एंटी टेररिस्ट जो है, इसके तहत 1997 का ये कानून है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, 1997 का कानून इसलिए कहा जा रहा है कि उस वक्त ये कानून बनाया गया था, उस वक्त सदर थे फारूक लगारी, और उनके दस्तखत से ये आर्टिकल जो है वो कानून का हिस्सा बना था, इनका हिस्सा बना था। अब इसके तहत ये पाबंदी लगाई गई है, ना कि आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 17 क्या है ये समझ लिया। मैं क्यों कह रहा हूं कि एक टेक्निकली मिस्टेक है इस पाबंदी पे टीएलपी के, जिसकी वजह से टीएलपी की बचत हो सकती है। आर्टिकल 17 के तहत नहीं लगाई गई। 17 क्या है? अगर कोई सियासी जमात मुल्क की सलामती या वहदानियत के खिलाफ सरगर्म पाई जाती है तो इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ये इकदाम आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत मुमकिन है, लेकिन 7 इस शिक के मुताबिक किसी जमात पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की तौसीक के बगैर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट तौसीक करेगा, उसको गारंटी करेगा कि हाँ ये सही पाबंदी लगाई गई है, तो तब ये पाबंदी लगेगी। अगर हुकूमत किसी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला करे तो इसे 15 रोज में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करना लाजमी है। इस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तय करता है कि इस जमात या ग्रोह या शख्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन बाद में इस पार्टी को बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट भी तौसीक कर देता है कि हाँ सही पाबंदी लगी है, तो इलेक्शन कमीशन को जो होगा उस फैसले के बाद जब तफसीली फैसला आ जाता है, हमने देखा है माजी में ये होता रहा, फिर इलेक्शन कमीशन उसकी रुकनीयत ही मुअत्तल कर देता है, उसे बैन कर देता है पार्टी को। अब इस आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत पाबंदी नहीं लगाई गई। अगर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करके, या तो हुकूमत को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद नहीं करेगी या पाबंदी नहीं लग पाएगी, या हमारे पास इतने सबूत नहीं है ठोस कि ये पाबंदी का इतलाक होगा, या तो ये खदशा मौजूद है या कोई और है, अल्लाह जाने। बहरहाल हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है वो आर्टिकल 88 19 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फारूक लगारी के दौर में ये बना था। अगर कोई शख्स, इसकी आप डेफिनेशन सुन ले, अगर कोई ग्रोह, जमात या शख्स अवाम को खौफजदा करे या किसी शख्स को कत्ल या जख्मी करने का बायस बने, तो वजारत दाखिला हुकूमत के फैसले के बाद इस पे पाबंदी लगा सकती है। इस पर इंसदाद दहशतगर्दी में अदालत में केस भी चला सकती है। अब ये बेसिक आइन का आर्टिकल नहीं, बल्कि ये एक कानूनी पाबंदी लगाई गई है, हम यूं कह सकते हैं इसे। कानून के जबान में आइन का आर्टिकल कुछ और है, फिर आगे कानून उस पे जो इम्प्लीमेंट होता है वो और है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसमें ये या तो किसी मसलहत के तहत थोड़ी राह दी गई है टीएलपी को, क्योंकि माजी में 2021 में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब पीटीआई ने टीएलपी पे पाबंदी लगाई थी तो उस वक्त हुआ यह था
कि 7 माह बाद वो पाबंदी खत्म हो गई थी, हुकूमत भी उस वक्त के पीछे हट गई थी, वो अपने अदम एतमाद की तैयारी हो रही थी अपोजिशन की जानिब से, तो खान साहब उसमें उलझ गए और उन्होंने उसमें तवज्जो नहीं दी। शेख रशीद साहब भी टीएलपी के हक में थे, वो नहीं चाहते थे पाबंदी लगे। तो क्या ये उसी तरह का मामला है या कोई और मामला है? बहरहाल ये कानून के तहत पाबंदी लगाई गई है। अब इसे जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में कौन चैलेंज करेगा? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा टीएलपी खुद करेगी कि हम पे ये पाबंदी जो है वो गैर कानूनी तरीके से लगाई गई है या जो जवाब पेश किए गए हैं वो कमजोर हैं। असल में हुआ ये था कि जब पिछली दफा 2021 में पाबंदी लगी थी टीएलपी पे, तो कुछ मशरूत चीजें उसमें शर्तें रखी गई थी, जिसके बाद पाबंदी हटाई गई थी कि आप वायलेंस नहीं करेंगे, आप लोगों को उकसाएंगे नहीं, इस किस्म की चीजें थी। उनकी भी खिलाफ वर्जी की है इस वाले एहतजाज में टीएलपी ने। तो अब क्या ये दलील सुप्रीम कोर्ट में होगी नहीं होगी आगे चल के? बहरहाल पाबंदी लगती है, हटती भी है बाद में हमने देखा सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, और ये भी हमने देखा कि अगर नहीं हटती पाबंदी तो फिर नाम बदल के मैदान में आ जाते हैं। अच्छा, इस वक्त जो बहस हो रही है कि सुहेल आफरीदी को देखें जी, कानूनी हक है उनका, मिलने क्यों नहीं दे रहे? मिलने के वो जवाब क्या देते हैं कि मैंने अपनी काबीना बनानी है, और काबीना जब बनानी होती है तो किससे मशवरा होता है? चेयरमैन से मशवरा होता है। पार्टी चेयरमैन कौन है? बैरिस्टर गौहर है। तो खान साहब से मशवरा क्यों? अच्छा, हुआ ये था, मैं इस पे बहुत तफसील से वीडियोस बना चुका हूं, आज से 2 साल पहले भी बता चुका हूं कानूनी इसके नुक्ते भी, कि जब नवाज शरीफ को खुड्डे लाइन लगाना था, ये जब फैसले हो जाते हैं तो फिर इसी तरह होता है। तो उस वक्त बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज था, जो बेंच बनता था वो बाकायदा मखसूस जजेस का बेंच बनता था, जो हर फैसला इमरान खान या पीटीआई के हक में देते थे। जो अब पीटीआई को शिकवा है ना कि उनके हक में फैसला नहीं आते, तो उस वक्त बिल्कुल ऑपोजिट इसके सिचुएशन थी। जितने भी केसेस बने नवाज शरीफ के खिलाफ, पैनामा केस हो, उसके बाद केस हो, उसमें 2014 से सीनियर तरीन जज थे काजी फायजीसा, उनको किसी बेंच में बिठाया ही नहीं जाता था, तो ये पहले से फिक्स था। और यहाँ तक जस्टिस बंदयाल का एक फैसला मौजूद है कि पीटीआई से रिलेटेड को केस होगा तो काजी फायजीसा उसे ना सुने, यानी पाबंदी लगाई गई थी उन पे। तो ये मामला यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह जब नवाज शरीफ नाअहल हो गए, उन्हें सजा हो गई, तो पार्टी सदर वो रह सकते हैं, पैटर्न चीफ जो आजकल खान साहब हैं। तो उस वक्त पीटीआई ने खुद एप्लीकेशन दी और दीगर जमातों ने कि नवाज शरीफ कोई पार्टी फैसला ना करे। ये उस वक्त किसने दी थी मैं आपको बता देता हूं। जो दरखास्त देने वाले थे उसमें इंडिविजुअली शेख रशीद अहमद थे और अवामी मुस्लिम लीग के दीगर अरकान। शेख रशीद खुद थे, उनकी पार्टी के अरकान थे। पीटीआई की जानिब से 2 अरकान ने दरखास्त जमा कराई थी, और जनरल रिटायर्ड राहील जिया जो कि सुबह पंजाब असम्बली के मेंबर थे, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी थी, और इन सब की मुश्तरका दरखास्त एक बनाकर उसे सुप्रीम कोर्ट का बेंच कौन बना था, ये बेंच मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। उसमें एक तो साकिब निसार थे, बाबा रहमता साहब, डैम वाले बाबा, वो किस तरह नवाज शरीफ को खुड्डे लाइन, फिर वो माफिया भी अब मांगते फिर रहे हैं, इस किस्म की खबरें आपके सामने आती रहती हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 बेंच जो बनाया गया ना, मैं फिक्स बेंच का उस वक्त रिवाज था, जिसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाई थी मौजूदा हुकूमत। अच्छा, उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब थे, जो बाद में चीफ जस्टिस बने, और खान साहब को उन्होंने कहा था गुड टू सी यू, तो ये वो वाले चीफ जस्टिस थे। और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो फेवरेट थे, साकिब निसार, उमर अता बंदियाल और एजाजुल हसन। पाकिस्तानी तारीख में किसी सियासी जमात की पर्सनल अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खिदमत की है तो वो तहरीक इंसाफ की इन तीनों ने की है। और एजाजुल हसन के खिलाफ जब रेफरेंस बना, उनके करप्शन के हवाले से चीजें दी गई, तो पहले ही रिजाइन करके भाग गए। और मज़ाहिर नकवी का भी आपको पता है सारा मामला, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उमर अता बंदियाल जो खान साहब जब पेश होते हैं तो कहते हैं गुड टू सी यू, बड़ा अच्छा लगता है आपको देखकर। तो ये इस किस्म के मामला उस वक्त चल रहे थे। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये कहा था कि नवाज शरीफ से कोई सियासी मशवरा ना किया जाए, वो इस अहल नहीं है क्योंकि उन्हें सजा हो चुकी है। अब खान साहब को सेम वही सिचुएशन है, अपनी दरखास्त दी थी, पीटीआई का और दीगर जमातों का उस वक्त मौक़िफ़ था, जो सजा याफ्ता है वो सियासत में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो खुड्डे लाइन लगा दिया जाए उसे। अब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब सजा याफ्ता हैं। अब सूरत हाल क्या है? सुहेल आफरीदी कहता है कि मुझे मिलना है। ये 2017 में एप्लीकेशन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन ने 21 फरवरी 2018 को फैसला सुनाया था। 2017 की शिक मौजूद थी, 203 को आइन के मुतसादिम उस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करार दिया गया, जो ये इजाजत देती थी कि सजा याफ्ता शख्स ओहदा नहीं रख सकता लेकिन पार्टी के मशवरों में शामिल हो सकता है। नवाज शरीफ की पार्टी सदारत खत्म की गई इस फैसले की बुनियाद पर, और उनके तमाम दस्तखतशुदा फैसले भी मनसूख कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब वही सूरत हाल है इस वक्त। अब सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मुझे
काबीना बनाऊंगा अगर इमरान खान से मुलाकात होगी, वो बताएंगे। तो अब आप खुद सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवा चुके हैं और इस फैसले पे आपने मिठाइयां भी तकसीम की हुई हैं, तो ये पीटीआई वालों को बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन जो जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी करवाई गई, जो जहां जहां से हुई नवाज शरीफ के खिलाफ, अब वो इस वक्त बिल्कुल 180 के बिल्कुल हम एंगल से कहें कि वो उलट हो चुकी है, तो वो गले पड़ी हुई है। अब उस वक्त आप कहते थे कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो पार्टी के किसी फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, अब आप सीना तान के कहते हैं कि खान साहब कहेंगे तो मैं काबीना बनाऊंगा। तो ये वो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं ना, खुला तजाद नहीं है। तो आप सोचें ये खुला तजाद है या नहीं। या तो कहें पीटीआई मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब कहें कि उस वक्त हमने गलती की थी, हम गलत थे, हम माफी मांगते हैं, हमने गलत काम किया था सिर्फ नवाज शरीफ के नफरत में। या कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, इमरान खान साहब किसी पार्टी फैसले में, काबीना बनाने में, किसी भी फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो अब बैठ के सिर्फ अपनी पार्टी जो कर रही है वो देखें। दोनों में से एक चीज कबूल करना होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह की